बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.23 करेंगे और अगेन ये है कुछ हिसाब किताब पैसों के मामलात। तो बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप को उर्दू में बोलते हैं शराकत दारी। ठीक है, अब शराकत दारी का मतलब यह है कि कोई बंदा कारोबार करता है तो वो अकेला नहीं करता, अगर किसी दूसरे बंदे को भी मिला लेता है, तीसरे बंदे को भी मिला लेता है, चौथे बंदे को भी मिला लेता है, तो फिर हम कहते हैं कि कारोबार जो है अब शराकत दारी में जा रहा है, जिसको आम जबान में आप बोलोगे पार्टनरशिप, यानी अंग्रेजी ज़बान में बोलोगे। अब पार्टनरशिप क्या है? ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस करते हैं। अब दो से ज़्यादा लोग करेंगे तो फिर मुनाफा या घाटा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, नुकसान, दोनों को फिर जिम्मेदारी के साथ दोनों उसके ज़िम्मेदार होंगे। यानी अगर प्रॉफिट करेगी कंपनी तो दोनों को, तीनों को, जितने लोग हैं सबको फ़ायदा होगा, और जब नहीं करेंगी तो नुकसान भी फिर बराबर होगा। अब पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। अच्छा, कौन सी तरह की होती है? एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा बंदे जो हैं वो पैसे लगाते हैं, चाहे पैसों के अमाउंट कोई भी है, यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मेरे पास ए है और दूसरा बंदा है बी है। एक बंदा लगाता है 10,000 रुपये, दूसरा बंदा लगाता है 20,000 रुपये। तो अमाउंट तो सेम नहीं है, अमाउंट डिफरेंट है, बट टाइम जो है वो बराबर है। यानी अगर इसने 10,000 लगाया तो इसने भी 6 मंथ के लिए उस कारोबार में लगाए हैं, और इसने भी अगर 6 मंथ ही के लिए लगाए हैं। टाइम दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है, टुगेदर होना चाहिए। सो अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस या क्लोज करता है बिजनेस इकट्ठा, टुगेदर, अगर इकट्ठा करता है, टुगेदर करता है, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा, पैसे जो भी हों, पैसे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया, मगर टाइम सेम होना चाहिए। जिस टाइम दोनों ने शुरू किया उसी टाइम दोनों ने ख़त्म किया। तो ये अगर होगा तो इसको सिंपल पार्टनरशिप बोलेंगे, सिंपल पार्टनरशिप। और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? कंपाउंड पार्टनरशिप तब होती है जब दो बंदे इन्वेस्ट करें या तीन बंदे इन्वेस्ट करें और तीनों का टाइम डिफरेंट हो, अमाउंट भी डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हो या ना हो, अमाउंट का टेंशन नहीं है, टाइम डिफरेंट हो। यानी एक बंदा है वो 10,000 को लगाता है कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, एक कारोबार में, ठीक है, 4 मंथ के लिए। और एक बंदा है जो है वो 20,000 लगाता है कितने महीने के लिए? 8 मंथ के लिए, ठीक है, ज़्यादा मंथ के लिए। अच्छा, तीसरा बंदा है जो है वो 40,000 लगाता है, मगर सिर्फ कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। अब इन तीनों ने पैसे लगाए हैं, तीनों ने कारोबार किया, तीनों को मुनाफा या घाटा इकट्ठा ही होगा, मगर किसके लिहाज से? अमाउंट के लिहाज से, ठीक है। तो इसके और वक्त के लिहाज से, इसके 4 महीने में ये पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, इसके 8 महीने तक हुए हुए हैं, इसके 40,000 जो है वो 2 मंथ हुआ हुआ है। अब ये वक्त जो है, अब जो टाइम है, तीनों का जो है टाइम डिफरेंट है। सो अगर टाइम डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट टाइम पीरियड आ जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड आ जाए, तो तब हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं कि ये क्या है? कंपाउंड पार्टनरशिप। अब इसमें जो नुकसान होगा वो उसके लिहाज से होगा कि पैसों के लिहाज से भी होगा और महीनों के लिहाज से भी होगा। जिसने ज़्यादा महीने तक लगाए थे उसको ज़्यादा मुनाफा या नुकसान होगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं, तो ये अब जो आपकी होगी प्रॉफिट और लॉस की, ये मंथली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपकी बनेगी, क्योंकि अब इसमें मंथ इन्वॉल्व हो गए। तो अब जब सिंपल वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जब कंपाउंड वाला आएगा मैं बता दूंगा। वैसे आपको समझ आ जानी चाहिए, जब मंथ वक्त दिया होगा तो वक्त मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट मंथ दिए होंगे कि यानी एक ने 4 महीने पैसे लगाए, एक ने 8 महीने पैसे लगाए, तो समझ लेना वो कंपाउंड पार्टनरशिप है। और अगर सिंपल आ जाए तो वक्त ना दिया हो तो सिंपल पार्टनरशिप हो गई। चलें जी, पहला सवाल शुरू करते हैं बच्चों। तो असलम है, ठीक है, और अकरम है, दोनों का नाम ए से शुरू होता है, ठीक है। तो अकरम और असलम, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किए कितने? 27,000 और 30,000 रुपये। सो असलम ने कितने किए? पहले असलम का नाम लिखा तो पहली अमाउंट असलम की लिखी हो, तो असलम इन्वेस्टमेंट, तो असलम की जो इस इन्वेस्टमेंट है, असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 27,000 रुपये। चलो ये लो, 27,000 रुपये लिख दिया। अच्छा, अकरम की कितनी है? अकरम की इन्वेस्टमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 30,000 रुपये। चलो ये लो, हो गई 30,000 रुपये। अब क्या करना, क्या आपने? टू स्टार्ट अ बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब प्रॉफिट कितना हुआ जी? प्रॉफिट इनको हो गया है 66,500 रुपीज़ का। अच्छा चलो, ये हो गया 63,000। अब आपने निकालना है कि सबको, इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब लाजमी बात है जी, अकरम ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो उसका मुनाफा ज़्यादा बनता है, और असलम जो है वो कम बनाया तो उसका मुनाफा जो है वो कम बनता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है
वो आपने ये करना है कि सबसे पहले इनकी आपने ले लेनी है रेशो, इनके शेयर्स की ले लेनी है रेशो, यानी अकरम, असलम और अकरम के जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसकी रेशो ले लेनी है। सो असलम ने लगाए हैं पैसे 27,000, ठीक है। रेशो अकरम ने लगाए हैं 30,000, ठीक है। अब रेशो में क्या करते हैं, सेम नंबर पे डिवाइड कर देते हैं इसको, सिंपलेस्ट होल नंबर निकालना है ना, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो पीछे आ गया 27 और 30। अब ये एक ही नंबर पे जा रहे हैं, डिवाइड होते हैं, यस। किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, 9 3 के टेबल पे, तो 9 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा। तो ये हमने इसकी सिंपल रेशो निकाल ली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल रेशो निकाल लेनी है। अच्छा, देन क्या करना है, सिंपल रेशो के बाद फर्स्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट वी गेट सिंपल रेशो, गेट सिंपल रेशो, हमने सिंपल रेशो निकाल ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल रेशो निकाल लिया, अब हमने करना है सम ऑफ रेशो निकालनी है, सम ऑफ रेशो। तो टोटल रेशो की सम कितनी हो गई है, देख लें, 9 इसके हैं और 10 इसके हैं, सम मतलब जमा। तो ये आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, सम ऑफ रेशो निकाल लेनी। अब आपने के पास टोटल रेशो भी आ गई है और असलम की रेशो भी आ गई है। सो अब असलम का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, अब बड़ा बात समझिएगा, प्रॉफिट दो चीज़ें निकाली है ना आपने, रेशो, सिंपल रेशो निकाली और टोटल रेशो निकाली है। तो टोटल है जी 19 हिस्से हो गए। अब रेशो का मतलब को आप कह लो हिस्से, 19 हिस्से हो गए। 19 में से 9 हिस्से जो हैं वो किसके हैं, असलम के हैं, ठीक है। 9 हिस्से किसके हैं, असलम के हैं। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 66,500। तो इसका मतलब यह है कि 19 हिस्सों में से इसके इतने हिस्से बनते हैं, ठीक है, 9 हिस्से बनते हैं। तो 19 को डिवाइड कर लेते हैं 66500 पे, ठीक है। तो ये देखें जी, 19 का टेबल पढ़ो, 66 आ जाए या उससे कम तो 57 आता है। तो 66 में से 5 गया, 95 आ गया, और 19 का टेबल पढ़ोगे 95 आ जाए तो ये 5 पे जाता है। तो ये कितना आ गया, 31, ठीक है। और ये 5 पे जाता है ना 5 पे, हाँ 5 पे जा रहा है 95। तो ये 5 पे चला गया और ये आगे कितना आ जाएगा, 0 0, तो 2 0 आ गया, 3500 आ गया। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3500, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3500 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 0 से 0, 9 0 से 0, 9 5 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27 और 27 और 3 31। तो ये 31,500 रुपये आ चुके हैं, जो कि किसके हैं, असलम का मुनाफा, यानी 66,500 में से 31,500 ये बच्चा लेके निकल जाएगा असलम। अब अकरम का प्रॉफिट निकालना है, तो अकरम का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, अकरम के हिस्से कितने थे, 10, कितने में से, 19, टोटल 19 में से। तो अब इसमें से इसको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा, अगेन वही कटिंग होगी, 19 1 ज़ा 19, और ये कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा ना। तो 10 को ज़रा 3500 से कर लें तो ये आपका बन जाएगा 35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया किसके खाते में जाएगा, अकरम के खाते में जाएगा। तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है, रेशो निकाल लेनी है सिंपलेस्ट, फिर उस रेशो को जमा कर लेना है, और फिर बारी बारी उनकी शराकतदारी निकालें। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट का था, सिंपल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का था, सिंपल पार्टनरशिप का था, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो कौन सा है क्वेश्चन, वो ज़रा देखते हैं। तो ये अब देखें, आमना और मरियम ने स्टार्ट किया बिज़नेस, और आमना की जो इन्वेस्टमेंट है वो देख लो कितनी है। आमना की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो है 30,000 रुपये। अच्छा चलो 30,000 रुपये है। मरियम की कितनी है, ठीक है, तो मरियम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 40,000 रुपये है। चलो ये 40,000 रुपये आ गई। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म हो तो प्रॉफिट कितना है जी, 8400। ये लें, प्रॉफिट हो गया 8400। तो अब आपको 3 स्टेप याद है पिछले वाले, तो आपने इन दोनों का प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपल से मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ले लेंगे सिंपल रेशो, तो आमना और मरियम की हम रेशो ले लेंगे, ठीक है। तो अब आमना की कितनी है, 30,000, और इसकी कितनी है, 40,000। 0 0 से कट जाएगा, चारों 0 कट गए, इधर भी और इधर भी 4 0 है, तो 4 0 से कट गया, तो 3 4 आ गया, सिंपल, ठीक है।
अब ये 3 4 इनकी रेशो हो गई। अब क्या ले लेंगे, सम ऑफ रेशो। दूसरा स्टेप क्या था, रेशो में जमा कर देना। तो सम ऑफ रेशो, इनके रेशोज़ को जमा कर दिया। तो सम ऑफ रेशो आ गई 3 + 4 = 7। तो इसका मतलब टोटल 7 हो गए। टोटल रेशो कितने होगी, 7, यानी 7 हिस्से हो गए। अब 7 हिस्से में से आमना के कितने हैं, तो आमना का प्रॉफिट कितना होगा, आमना ने कितना कमा लिया। तो आमना का प्रॉफिट होगा कि आमना के हिस्से थे 3, ठीक है, और 3 में से 7 टोटल थे और 7 में से 3 हिस्से आमना के थे। अब प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 ज़ा 7, 7 12 ज़ा 84। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लें 1200 से, तो 12 12 12 24 24 12 36, ठीक है, 3600 आ जाएगा। तो 3600 रुपये किसके हो जाएंगे, आमना के। अब मरियम के कितने हैं, तो मरियम ने भी रोला डाला हुआ है, तो मरियम के भी निकाल लेते हैं। तो मरियम का प्रॉफिट कितना होगा, मरियम के हिस्से कितने थे, 4। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8400। तो 7 1 ज़ा 7 और ये कट गया, 1200 आ गया। तो 4 को जब 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एकम 12 12 2 24 36 एंड 48, यस 48। तो 4800 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गए आमना के, ये आ गए मरियम के पैसे। अच्छा एक बार ना, अगर इसको चेक करने के लिए, ये मैं सिर्फ चेक के लिए बता रहा हूँ, आपने चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो इन दोनों के अमाउंट को प्लस करो, यानी 3600 इसका हो गया और 4800 इसका हो गया। तो 0 0 और 6 और 8 कितना होता है, 14 और 1 ये 84। तो टोटल अमाउंट आपकी जो प्रॉफिट था ना, वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये चेक करने के लिए एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि दोनों के पैसे जमा करके वो टोटल प्रॉफिट बनता भी है कि नहीं बनता। बच्चों आगे चलते हैं। 2 पार्टनर हैं, एक ने लगाए हैं 4000 रुपये, एक ने लगाए हैं 3000 रुपये। अब यहाँ पर ये देखें कि इसने महीने भी बताए हुए हैं, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और जो अगले वाला है इसने कितने महीने के लिए बनाए, 7 महीने के लिए। तो जब महीने आ जाएं बीच में, तो बच्चों याद रखना है कि ये कौन सा वाला बन जाएगा, कंपाउंड वाला बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड वाला बन जाएगा। और जब कंपाउंड वाला बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है। तो ये तो पता लग गया कि ये कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो जब कंपाउंड पार्टनरशिप का आएगा तो उसमें एक स्टेप आपने ज़्यादा कर देना, बाकी सेम है। अब वो स्टेप क्या ज़्यादा करना है, कहते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं। चलो एक पार्टनर जो है फर्स्ट पार्टनर, उसको मैं कह लेता हूँ फर्स्ट पार्टनर। तो फर्स्ट पार्टनर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, अब चूंकि महीने भी आ गए हैं तो अब हम एक काम ज़्यादा करेंगे, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, वो कंट्रीब्यूशन यूँ है कि उसने पैसे तो लगाए हैं 4000 रुपये, मगर 4000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए हैं, 9 महीने के लिए लगाए हैं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द मंथ, तो उसकी वो इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, वो उसकी कंट्रीब्यूशन निकल आएगी। समझ आ रही है। तो महीनों को ज़रब कर देना। जो सिंपल पार्टनरशिप थे, जब महीने का जिक्र नहीं था तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे महीने से। अब इसने जो है फर्स्ट ने 4000 रुपये लगाए हैं, मगर कितने महीने के लिए लगाए हैं, 9 महीने के लिए। तो इसके लिए 9 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 4 ज़ा कितना होता है, 36,000 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्टनर जो है उसने बेटा कितनी पार्टनर कंट्रीब्यूशन दी है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। सो सेकंड पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेटा कितनी है, 3000 रुपये। अच्छा 3000 रुपये लगाए हैं, कितने महीने के लिए लगाए हैं, 7 महीने के लिए। तो ये 7 3 7 ज़ा 21, तो ये 21,000 इसकी हो गई कंट्रीब्यूशन। सो अब आप करने कंट्रीब्यूशन दोनों की निकाल ली है, ठीक है। तो जब मंथ आ जाएगा तो उसमें आप उसके जो पैसे होंगे उसको उसके महीनों से ज़रब कर देंगे। ये इसमें नेक्स्ट स्टेप था। बाकी अब वही है, वो क्या स्टेप था, सिंपल होल रेशो निकालेंगे। तो सिंपल होल रेशो निकाल लेंगे दोनों का। तो दोनों में हमारे पास कौन है, ये फर्स्ट पार्टनर है और ये सेकंड पार्टनर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के कितने पैसे हैं, 36,000 हैं। सेकंड वाले के कितने हैं, 21,000 हैं। तो 0 0 0 कट गया, 0 0 0 कट गया। और 36 और 21 जो है वो एक ही टेबल पे जाते हैं, यस 3 के टेबल पे जाते हैं। तो ये 12 आ जाता है, ये 7 आ जाता है। अब हम जल्दी से ले लेते हैं सम ऑफ रेशो, इनके रेशो की सम ले लेंगे। तो रेशो का सम कैसे लेंगे, 12 को 7 के साथ प्लस कर देंगे और ये आ जाएंगे 19। और ये 19 का अब क्या करेंगे, 19 का क्या करेंगे, तो अच्छा अब 19 को सम रेशो टोटल 19 बन गए, ठीक है। अब प्रॉफिट देखें कितना था, प्रॉफिट था 11,590, ठीक है 11,590।
तो अब यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट, पहले पार्टनर का प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल हिस्से कितने हैं 19, फर्स्ट के कितने बनते हैं 12, तो 12/19 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 11590। तो अब 19 का आपने टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, 19 का टेबल पढ़ना है 11590 आ जाए। तो 19 का टेबल पढ़ो, 115 कब आएगा, मेरे ख्याल से 114 आता है, 149 पे, ठीक है, नहीं 114 आता है 6 पे, तो ये 6 पे 114 हो गया, पीछे बच गया 199 कितना पे आया 1 पे आ गया, और उसके बाद 00 कितने पे आएगा 0 पे आ गया, तो 610 आ गया। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 610 के साथ, तो आपको 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहाँ करें यही कर लें, 12 को मल्टीप्लाई कर लें 610 के साथ, 2 0 0, 2 1 2, 2 6 12, क्रॉस 610 ऐसे ही आ जाएगा, 0237, तो 7320 रुपीज़। सो RS 7320 रुपीज़ इसके हो गए। अब सेकंड पार्टनर का भी इसी तरह क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेकंड पार्टनर प्रॉफिट। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, सेम, इसके हिस्से कितने थे 7, तो टोटल कितने हैं 19, मल्टीप्लाई प्रॉफिट 11,590 में से, ठीक है। तो अब ये 19 एकम 19, और ये तो हमने भी निकाल लिया कि ये पूरा जाता है 610 पे, तो 7 को ज़रब कर लेना है 610 से, तो 610 को ज़रब कर लें 7 से, 7 0 से 0, 7 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42, तो 4270 रुपये आ गए। तो ये आ गए हैं RS 4270 रुपये, ये किसके हो गए हैं, ये हमारे पास सेकंड पार्टनर के हो गए हैं, ठीक है। तो जब कंपाउंड वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें महीनों का भी जिक्र हो, तो आपने जो फर्स्ट अमाउंट आपको की होगी उसको मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जिसके जितने महीने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाए, 3 दोस्त हैं, तीनों के नाम S से शुरू होते हैं, साद, सऊद और सईद, ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। अब इनके जो है वो जो अमाउंट है वो टाइम जो है वो बराबर है, इन्होंने बिजनेस किया। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के बाद इन बेचारों को क्या हो गया, घाटा हो गया, ओए होए, इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो बाकी सारा सवाल वैसे ही है। अच्छा, ये सवाल कौन सा है, महीनों का जिक्र है, सालों का जिक्र है, नहीं ना, सिंपल, आप कौन सिंपल है तो इसको बोलोगे सिंपल पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है। तो सिंपल पार्टनरशिप का सवाल है तो आपने परेशान नहीं होना, सबकी पहले इन्वेस्टमेंट लिख लें। तो साद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, साद की इन्वेस्टमेंट है कितनी है 12,000, ठीक है, चलो 12,000 मुबारक हो। साउद की कितनी है, साउद का दूसरे नंबर पे नाम था, तो जो दूसरे नंबर पे पैसे लिखे हैं वो साउद के हैं, तो वो कितने लिखे हुए हैं 18,000, चलो जी 18,000 मुबारक हो भाई तुम्हें, ठीक है। और तीसरा कौन है, सईद साहब हैं, तो सईद साहब की जो इन्वेस्टमेंट है तो वो कितनी है बच्चों, वो जो तीसरे नंबर पे लिखी है 24,000, ठीक है। तो ये 24,000 आ गई। अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या करनी है, आपने रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। तो साद, साउद और सईद, इन सब की रेशो निकाल लेते हैं। चलो 12,000 रेशो, 18,000 रेशो, 24,000 रेशो। अब रेशो में क्या करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तीनों के 0 कट गए, 12 18 और 24, ये तीनों 6 के पहाड़े पे जा रहे हैं ना, 2 3 और 4 ये इनके पहाड़े पर चलेगा 6 के पहाड़े पे। तो अब हम इन रेशो ये इससे ज़्यादा नहीं कटते, तो सम ऑफ रेशो ले लेंगे, इन रेशो को प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 जमा 3 जमा 4, और ये बेटा कितना बनता है 5 जमा 4, और ये कितना बनता है 9, तो 9 रेशो बन गए। अब बारी बारी सबका प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं प्रॉफिट नहीं, लॉस निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि बेचारों को नुकसान हुआ है। तो साद का निकालते हैं सबसे पहले, कितना नुकसान हुआ। तो साद का जो नुकसान है वो उसके हिस्से गिनो, 2 हिस्से हैं, कितने में से 9 में से। तो अब नुकसान के साथ ज़रब कर दो, नुकसान हमारा कितना है 13,500, तो 13,500 के साथ ज़रब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9, और ये तकरीबन बन जाता है 15, 135 15 पे आता है ना, हाँ 15 पे आता है, तो ये तकरीबन 1500 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड बेशक कर लेना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, और ये बन जाता है तकरीबन 3,000 रुपये। तो भाईजान 13,500 में से 3,000 साद का हो गया नुकसान, क्योंकि साद ने सबसे थोड़े पैसे लगाए थे। आगे आ जाता है कौन, सऊद।
साउद का कितना नुकसान हुआ है, साउद का नुकसान देख लो। तो साउद ने कितने लगाए थे, हिस्से कितने हैं 3, तो 3/9 टोटल 9, और इसको भी 13,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इसका भी कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़ा 9 और ये 1500 आ जाएगा। सो अब आपका आ जाएगा 3 × 1500 जो कि बनता है 4500। ठीक है, 4500 रुपया। तो ये 4500 रुपया इसका नुकसान हो गया, ये इसका 3000 हो गया। अब तीसरा कौन है जी, सईद साहब है। सईद का लॉस देखो कितना है। तो सईद का जो लॉस है, नुकसान है, वो कितना है वो ज़रा देख लेते हैं। तो सईद का जो नुकसान है वो है अपना 4/9 ज़रब 13,500। तो इसको भी 9 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1500। तो अब 4 को जब 1500 से ज़रब करेंगे तो वो कितना बन जाता है 6,000 रुपये। तो ये इसको जो नुकसान हुआ है वो 6,000 का नुकसान हुआ है। तो इसको अगर आप तीनों को प्लस कर लोगे तो आपका 13,500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में जी बंदे हैं हमारे पास, अकरम है और असगर है। ठीक है, अब असगर और अकरम क्या कर रहे हैं, असगर और अकरम ने पैसे लगाए हैं कुछ। अच्छा, कितने कितने पैसे लगाए हैं, एक ने लगाया 9,000 और एक ने लगाया 11,000। अच्छा, अकरम ने क्या किया, 6 महीने के बाद 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और 2 मंथ के बाद असगर ने मज़ीद 1,000 रुपये ज़्यादा डाल दिए। आफ्टर अ ईयर उनको प्रॉफिट हुआ फिर 14,000 का। तो मैं इधर एक रफ सी ना टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये कितना है, 1 साल है। ठीक है, तो ये 1 साल है। ठीक है, 1 ईयर है। अच्छा, ये 1 साल हो गया। असगर ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में असगर ने और अकरम ने और असगर ने दोनों ने कितने पैसे डाले, तो अकरम ने डाला 9,000। ठीक है, और असगर ने कितना डाला, असगर ने कहाँ डाला, असगर 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 ने 11,000 डाला। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। फिर हुआ क्या, जो अकरम है ना पहले वाला, उसने 6 मंथ बाद, यानी ये 6 मंथ बाद, 6 मंथ के बाद उसने अपने 1,000 रुपये क्या कर लिए हैं, निकाल लिए, विदड्रॉ कर लिए। यानी इसका अकरम का पहले जो 6 मंथ है वो कितना चला है, पहले 6 मंथ 9 चला है, और अगले 6 मंथ में उसका बेचारे के पास क्या हुआ, उसने 1,000 रुपये निकाल लिए, यानी 8,000 चला है। अगले 6 मंथ उसका कितना चला है, 8,000 चला है। ठीक है, अब पॉइंट समझ आ गया। आफ्टर 2 मंथ, यानी 2 मंथ यानी 6 महीने के बाद कौन सा बनता है, 8 मंथ बनता है। तो 8वें महीने में क्या किया इसने, थोड़ा असगर ने क्या किया, सियाना काम किया। असगर ने पहले 11,000 लगाए हुए थे ना, तो इसने अपने 11,000 के बाद 8वें महीने में जाके तब्दीली ये की कि निकाले नहीं, दो जो है 1,000 और डाल दिए, यानी 12,000 हो गए। तो इसके अगले जो महीने हैं कितने, 12,004 के साथ। तो 11,000 कितने के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 महीने तक 11,000 थे और अगले 4 महीने में फिर उसने 12,000 कर लिया। तो ये मैंने एक टाइमलाइन बना ली है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अकरम की टोटल देखता हूँ कि पैसे कितने बनते हैं। तो अकरम के जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितनी बनती है वो ज़रा देख लें। तो बहुत आसान है, ये देखें, अकरम ने पहले लगाए थे, पहले 6 महीने लगाए थे 9,000, तो 9,000 लगाए थे 6 महीने के लिए। ठीक है, प्लस फिर उसने 8,000, 1,000 निकाल लिया था ना, तो फिर 8,000 लगाए कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो इसके बन जाएंगे 9 6 अपना 54,000। ठीक है, और 8 6 48, तो ये 48,000। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। और इन दोनों को अब प्लस कर ले, 54 को और 48 को, 1,02,000। ठीक है, 1,02,000 बन जाता है। सही है, तो ये अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। अब आ जाए जी असगर पे। तो असगर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो असगर की इन्वेस्टमेंट देखें, असगर ने पहले लगाए थे 8 महीने के लिए 11,000। तो देखें 11,000 उसने लगाए 8 महीने के लिए। ठीक है, फिर उसने जो है वो 2,000 और डाल दिया था, तो 2,000 और डाल दिया था, यानी 12,000 हो गया। और वो कितने महीने चला, 4 महीने। तो इस तरह करके इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो 8 को जब 11 से ज़रब करते हैं तो 88,000, 88,000 आ जाता है। एंड देन यू विल मल्टीप्लाई 4 विद 12, तो 12 12 24, 24 24 48, 48,000 ये अगले 4 महीने का बन गया। सो इसको जब प्लस करेंगे तो 0 0 0 और 8 और 8 कितने हो गए, 16, 1 कैरी, 9 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो ये तकरीबन बन जाएगा 1,36,000। तो
तो ये 1,36,000 इसके पैसे हो गए, 1,02,000 इसके हो गए। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने ऐसे टाइमलाइन बना के बताना है कि अकरम ने पहले 6 महीने रखे थे 9,000 रुपये और अगले 6 महीने के लिए उसने 1,000 रुपये निकाल लिया, तो यानी 8,000 रखे। ठीक है, आगे फिर असगर ने क्या किया, पहले महीने 8 महीने तक रखा 11,000 और उसके बाद अगले 4 महीने उसने 12,000 2,000 1,000 बढ़ा दिया। अब हम अपने हमारे पास ये आ गया है, ये कंपाउंड पार्टनरशिप का था, इसलिए थोड़ा सा इसको आपने दिमाग से करना है, महीनों वगैरह का एहतियात से देखना है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, क्या बताया हुआ है, ये वो। अब आपने क्या करना है, सिंपल रेशो ले लेनी है, तो रेशो आपको लेनी आती है। तो किस किस की है, अकरम की है और असगर की है। ठीक है, असगर की है, तो अकरम की कितनी है, 102,000 और इसकी है 136,000 या 1,36,000। ठीक है, 0 0 0 कट गया, 0 0 0 कट गया और 102 और 136 जो है ना, इसको पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 51 और ये डिवाइड हो जाएगा 68। अब देखें ये 3 के टेबल पे जाते हैं, तो ये 3 के टेबल पे जाते हैं, तो 3 के टेबल पे कितने पे जाता है, ये आता है 27 पे और ये 3 के टेबल पे कितने पे जाता है, ये 3 के टेबल पे नहीं जाता। ये अब किस टेबल पे जाते हैं, ये 3 के टेबल पे तो जा रहा है, वो नहीं जा रहा। तो 7 के टेबल पे देखें, नहीं 7 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है ये। 68 और ये किस टेबल पे जाएंगे, 17 के टेबल पे जा रहे हैं। तो 17 बेटा 17 3 ज़ा 51 होता है और 17 4 ज़ा 68 होता है। अब आपने क्या कर लेना है, सम ऑफ रेशो, इनके रेशो को जमा कर लेना है। तो इनके रेशो को जमा कर लेते हैं, तो इनके रेशो कितने हैं, 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। तो टोटल हिस्से बन गए 7। अब इनके बारी बारी निकाल लेते हैं, पहले असगर का निकाल लेता हूँ, अकरम का निकाल ले, चलो असगर का निकालने एक ही बात है, असगर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो असगर का प्रॉफिट कितना है, टोटल हिस्से कितने हैं इसके, इसका रेशो कितना था 4 और 4 टोटल हिस्से कितने हैं 7 और प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है 14,000। तो ज़रब कर देना है 14,000 के साथ। तो इसका बेटा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 0 वैसे ही। तो 4 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मुनाफा आ गया 8,000 रुपये। ठीक है, अब किसका निकालना है, असलम का, अकरम का। तो अकरम का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, अकरम के हिस्से देखो 3 हिस्से हैं, टोटल कितने हैं 7, प्रॉफिट कितना है 14,000। तो इसका भी 7 से डिवाइड हुआ तो ये 2 आ गया, 2,000 आ गया और 2,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। ठीक है, तो दूसरा सवाल आ गया हमारे पास, उसमें एक दोस्त है ए, उसका नाम है, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ए जो है वो पैसे लगाता है 20,000, बी जो है वो पैसे लगा रहा है 16,000, सी जो है वो पैसे लगा रहा है 18,000। ए ने पैसे लगाए 4 महीने तक, बी ने पैसे लगाए 6 महीने तक, सी ने पैसे लगाए 8 महीने तक। इनको प्रॉफिट आया 12,000। बताना है किसके खाते में कितना प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले ए की इन्वेस्टमेंट निकाल लें, तो ए की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ए ने लगाए थे 20,000 रुपये, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो ये लो जी 4 मंथ, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 420 ज़ा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 80,000 आ गया रुपीज़। ठीक है, RS। अच्छा, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो बी ने कितने पैसे लगाए हैं, बी ने पैसे लगाए हैं कितने, 16,000। तो ये देखें 16,000 कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 16 ज़रब 6, 16 16 32 32 तो 64 64 32 96, चलो 96,000 आ जाएगा, 96,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने रुपए की है, तो सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है 18,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। तो इसका 18,000 को किससे ज़रब कर देंगे, 8 से ज़रब कर देंगे और ये आ जाएगा 144,000। ठीक है, RS, चलो इधर ही लिख लेते हैं, पीछे क्या है। अच्छा, अब इनकी रेशो ले लेंगे, तो ए रेशो बी रेशो सी। तो ए बच्चों कितना है 80,000, बी कितना है 96,000, सी कितना है 144,000। अब ये 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल। सो 80 96 और 144 ये सारे 8 के टेबल में मुझे लगता है कि जाते हैं।
तो 8 10 ज़ा 8 12 ज़ा और ये आ जाएगा कितना 18 ज़ा 8 18 ज़ा, ठीक है। हाँ, अब ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो ये चला जाएगा 5 पे, ये चला जाएगा 6 पे, ये चला जाएगा 9 पे। दैट्स इट, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं। ए बी सी हो गया, ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब सम ले लेंगे रेशो का, सम ऑफ रेशोज़। तो रेशो कितनी आई है, 5 जमा 6 जमा 9 विच इज़ इक्वल टू 20। तो टोटल 20 बन गई। अब बारी बारी निकालना है। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए की कितनी थी 5, रेशो है कितने में से, टोटल 20 में से, और प्रॉफिट किधर है, ये रहा प्रॉफिट, ये है बी 12,000। तो 12,000 प्रॉफिट से मल्टीप्लाई, तो 0 0 से कट गया, 12 1 ज़ा 12, और ये कितना आ जाएगा 600। तो उस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 600 से, 5 6 3, तो 3,000 इसके रुपए हो गए। चलो जी, ए साहब जो है वो 3,000 लेके भाग गए। आगे आ जाए बी प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बी के हिस्से देखो, बी के कितने हिस्से हैं जी, 6 हिस्से हैं आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये वही कट कटा के आ जाएगा आपके पास 600। तो 6 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसके पास कितने आ जाएंगे 3600 रुपीज़ आ जाएंगे आर एस, ठीक है। आर एस लाजमी लगाया करें शुरू में। आगे आ जाए सी प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट निकालना है। तो सी का प्रॉफिट बच्चा कितना है, 9 हिस्से हैं आउट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो ये 20 से कट जाएगा 600 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर लें 600 के साथ। तो बच्चों इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 54, हाँ 5400, ठीक है। तो ये इसके पैसे आ गए। अब इनको प्लस कर ले तो ये 12,000 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये बच्चों आज की एक्सरसाइज थी, आपको शराकतदारी की समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो ilm@home_pk इंस्टाग्राम पे आप रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट बच्चों, अल्लाह हाफिज़।